Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself Satish Kulkarni, chemistry teacher for 11th and 12th science. Today I am going to discuss about 11th standard chemistry syllabus. Shall we start? आपने साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया है, तो लेते समय आपको किसी ने बताया होगा कि साइंस में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है। आपको जो जिन्होंने भी सजेशन दिया है उन्होंने वेगली सजेशन दिया होगा कि भाई ऐसे करना है, इसका ये इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस है। आज मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि क्यों इतना साइंस को क्यों इतना डिमांड है, मतलब इन डिटेल कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। व्हाई साइंस इज सो मच इन डिमांड। फर्स्ट थिंग इज, इसको सबसे ज्यादा ऑप्शन साइंस स्ट्रीम में है। फॉर एग्जांपल, साइंस का स्टूडेंट जो है वो इंजीनियरिंग में जा सकता है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। ओके, साइंस का स्टूडेंट मेडिकल में भी जा सकता है। ओके, अदर ऐसा बोल सकते हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपको साइंस ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा साइंस का स्टूडेंट जो है वो इंडिया में भी जा सकता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं। इन एडिशन टू दैट, जहां कॉमर्स के स्टूडेंट जा सकते हैं वहां साइंस के स्टूडेंट भी जा सकते हैं। जैसे बैंकिंग में साइंस स्टूडेंट्स को दे रादर प्रेफर किया जाता है। ओके, लॉ में भी आजकल साइंस स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड्स है जहां पर साइंस स्टूडेंट्स को ऑप्शंस है, मतलब साइंस स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। तो साइंस इसलिए इतना डिमांड में क्यों है, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शंस आपको साइंस स्ट्रीम में मिलेंगे। ओके, नाउ अब आपको मालूम है 12th स्टैंडर्ड इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, द डिसाइडिंग ईयर ऑफ योर फ्यूचर। तो 12th स्टैंडर्ड में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ओके, 10th स्टैंडर्ड में जैसे आपने बोर्ड एग्जाम दिया, 12th स्टैंडर्ड में आपको बोर्ड का एग्जाम देना पड़ता है। हर कोई 12th स्टैंडर्ड की बात करता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते होंगे कि भाई अगर 12th स्टैंडर्ड इतना इंपॉर्टेंट है तो 11th स्टैंडर्ड की क्या जरूरत है। नहीं, 11th स्टैंडर्ड भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी व्हाई 11th स्टैंडर्ड इज सो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द बेस ऑफ 12th स्टैंडर्ड। ओके, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको 12th स्टैंडर्ड में बहुत काम आएगा। ओके, वो आपका फाउंडेशन क्रिएट करेगा। ओके, दूसरी बात, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हो 12th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड के बाद या 12th स्टैंडर्ड में, उसमें 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जेई में, नीट में, सीईटी में 11th स्टैंडर्ड का पोर्शन रहता ही है। सो दैट्स व्हाई 11th स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट। ओके, एंड द थिंग इज, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इफ यू कैन डू वेल इन 11th स्टैंडर्ड, वो आपका एक मोरल बूस्टअप करेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि यस, मैं 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता हूं। ओके, और एक बात अगर मैं आपको डे टू डे लैंग्वेज में कहूं कि अगर आपको 12th स्टैंडर्ड में 100 की स्पीड से आपको गाड़ी चलानी है, अब 10th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड में जो आपका ट्रांजिशन होगा, तो आप 0 से डायरेक्ट 100 में तो नहीं जा सकते ना। आपकी गाड़ी को थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ेगा, यानी 10, 12, 30, 40, 50। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि 12th स्टैंडर्ड में मुझे किस तरह से अपने आप को रखना है, किस तरह से मुझे मूव करना है। तो उसकी जो तैयारी है वो 11th स्टैंडर्ड करवाता है। सो इट इज काइंड ऑफ अ वार्म अप फॉर 12th स्टैंडर्ड। जैसे एक एथलीट फाइनल एग्जाम के लिए, फाइनल टेस्ट के लिए, फाइनल कंपटीशन के लिए जैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए वार्म अप करता है, जस्ट लाइक दैट 11th स्टैंडर्ड इज द वार्म अप फॉर 12th स्टैंडर्ड। अब हम केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। व्हाई केमिस्ट्री इज सो इंपॉर्टेंट? इट्स अ सेंट्रल साइंस, यानी वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी ब्रांचेस ऑफ साइंस जैसे फिजिक्स और बायोलॉजी को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। ओके, देन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट इज कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कुछ बच्चे पीसीएम ग्रुप रखते हैं, कुछ बच्चे पीसीबी ग्रुप रखते हैं, कुछ बच्चे पीसीएम भी रखते हैं। तो कहीं भी जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट जो है वो आपको कंपलसरी मिलेंगे। ओके, एंड केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हुआ तो इट्स रियली अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को
आउट ऑफ मार्क्स लेते हुए देखा है 12th स्टैंडर्ड में। थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक समझ लेंगे तो 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री बहुत ईजी है। ओके, तो अब हम 11 साइंस की तरफ आते हैं। 11 स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि केमिस्ट्री के 4 ब्रांचेस होते हैं। जैसे पहले तो ये उसका कवर पेज है। ओके, ये आपको मिलेगा। इसका कंटेंट ये होगा कि आपको जो भी कंटेंट होगा वो 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। जैसे पहले होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता, जैसे एसिड बेसिस, मेटल्स, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल, उसका स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे फिजिक्स में आप बहुत सारे लॉस पढ़ते हैं, वैसे केमिस्ट्री में भी जो लॉस पढ़े जाते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें आप सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को ज्यादा पढ़ते हो। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये ऐसा ब्रांच है जिसमें एनालिसिस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जैसे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। तो ये 4 ब्रांचेस है केमिस्ट्री के। वैसे बहुत सारे ब्रांचेस है, बट ये 4 ब्रांचेस को आपको समझने पड़ेंगे। ओके, हाँ, अब आपका 11th स्टैंडर्ड का कंटेंट क्या होगा देखते हैं। आपका पहला जो चैप्टर होगा दैट इज नथिंग बट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको केमिस्ट्री का, जैसे मैंने बताया, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ब्रांचेस क्या है, हर ब्रांचेस में कौन सा स्टडी किया जाता है वो बताया जाएगा। केमिस्ट्री में जो केमिकल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, जो बेसिक टर्म्स है केमिस्ट्री के, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एटम, मॉलिक्यूल, मोल्ड। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में, नाम ही है बेसिक कंसेप्ट, तो इसमें सब बेसिक चीजें कवर की जाएगी। दूसरा चैप्टर जो होगा इट इज इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड तीसरा चैप्टर होगा सम एनालिटिकल टेक्निक्स। इसमें आपको जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था उसके टॉपिक्स यहाँ पर कवर अप होंगे। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता दिया जाएगा, कैलकुलेशंस कैसे होता है केमिस्ट्री में उसके बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे लेबोरेटरी में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, पेंट इंडस्ट्री में, ऑयल इंडस्ट्री में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जो टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, उसका इसको इंट्रोडक्शन इन 2 चैप्टर्स में किया जाएगा। तो ये 2 चैप्टर जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपने एटम पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, ये कैसे डिस्कवर हुए, किस कैसे एटम का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। ओके, क्योंकि एटम अगर मालूम है तो आप कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक्सप्लेन किया जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। 2 एटम जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें कुछ तो बॉन्ड होता है। जो आप नेचर में जो हम चीजें देखते हैं वो सब केमिकल्स ही है। वो कैसे बनते हैं, उनमें क्या बॉन्डिंग होता है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसमें क्या थियरीज है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका ज्योमेट्री कैसे होता है, ये सब आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है रेडॉक्स रिएक्शन। आपने 10th स्टैंडर्ड तक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है, उसका जो एक्सटेंशन है वो इस चैप्टर में आपको किया जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बिना केमिस्ट्री तो इम्पॉसिबल है, इजंट इट। तो जो 10th स्टैंडर्ड तक आपने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ा है उसके आगे का, यानी 18 ग्रुप्स कैसे डिवाइड किए गए, कैसे कैसे बनाए गए, 7 पीरियड्स कैसे बनाए गए, उनके पीछे कितने साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिखाया जाएगा। पीरियोडिक टेबल में ही आपको 18 ग्रुप्स है, तो ये साल आपको एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 ये आपको सिखाया जाएगा। इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 1 एंड 2 में सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है। तो इसके कंपाउंड, हाइड्रोजन आता है, तो इसके कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, इनका प्रिपरेशन कैसे होता है, इनका यूजेस क्या होता है। फिर 13, 14, 15 में बोरॉन क्या है, कार्बन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, उसके फैमिलीज क्या है, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा।
देन इट कम्स स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये साल आपको गैसेस के बारे में इस चैप्टर में ज्यादा बताया जाएगा। सॉलिड्स और लिक्विड्स का आपको 12th स्टैंडर्ड में पोर्शन है। इसके बाद आता है एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। आपको मालूम है मिल्क इज ए कोलाइड। ओके, मिल्क इज ए कोलाइड एंड एडसॉर्प्शन मीन्स जो आपने पढ़ा है स्पॉन्ज एब्सॉर्ब्स वाटर बट द गैस कलेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस। ये जो कलेक्शन होता है ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस इसे एडसॉर्प्शन कहा जाता है। तो वो क्या होता है, इसके पीछे थ्योरीज क्या है, वो आपको एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स में बताया जाएगा। देन केमिकल इक्विलिब्रियम, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उसका उपयोग है, वो इनकम्प्लीट रह जाता है तो वो वेस्टेज ऑफ रिएक्शन है, वेस्टेज ऑफ केमिकल्स है। तो कुछ रिएक्शंस केमिकली कंप्लीट नहीं होते, तो वो केमिकली कंप्लीट क्यों नहीं होते, उसके पीछे क्या थ्योरी है, उसको कंप्लीट कैसे करना है, वो सब आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया जाएगा। देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। जो आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो दे आर बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, तो वो कैसे पार्टिसिपेट करता है इन रिएक्शन। जो आपने हिरोशिमा और नागासाकी में जो डिस्ट्रक्शन देखा है, इट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। ओके, जिसको एटम बॉम्ब भी बोलते हैं। तो वो डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी होता है और कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी होता है। तो उसके पीछे क्या थ्योरी है वो सब आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियोएक्टिव में पता चलेगा। Then it comes very important chapter basic principles of organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक्स है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, या फिर उसके बाद पीछे जो थियरी है फंक्शनल ग्रुप, ओके, आईयूपीएसी रूल्स, ये सब आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट जो आने वाला है उसमें जैसे मैंने कहा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसके रिएक्शन प्रॉपर्टीज, ये सब उसके बारे में उसमें ये सब इस चैप्टर में इंक्लूड किया जाता है। देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जैसे मेडिसिन, केमिस्ट्री प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, जैसे मेडिसिन में है, अपना जो है क्लींजिंग एजेंट्स में है, फूड्स में है, तो उसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है वो इस चैप्टर में बताया जाएगा। ओके, तो ये सब हो गया कंटेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 10th से कैसे डिफरेंट होता है, वो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो 11th और 12th का जो, खासकर 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो थ्योरी 70 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का। प्रैक्टिकल का हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। जो 70 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसका पैटर्न कैसे होता है, उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में दो दो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज एंड आंसर 1 मार्क क्वेश्चन वाला। ओके, 10 मार्क्स फॉर न्यूमेरिकल्स, अपना जो है एमसीक्यूज, और 8 मार्क्स फॉर दी वेरी शॉर्ट आंसर्स, उसमें न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। सेक्शन बी में दो पार्ट्स हैं, यानी 8 मार्क्स 16 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स होते हैं, ऐसे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और दूसरा जो होता है वो इसमें 2 न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो सेक्शन बी इज फॉर 16 मार्क्स। देन सेक्शन सी, इसमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बट ये लेंदी क्वेश्चन होते हैं, जैसे 3 मार्क्स के, उसको 24 मार्क्स होते हैं, इसमें 2 न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, देन सेक्शन डी, दैट इज द लास्ट सेक्शन, इसमें जो है ये सबसे लेंदी क्वेश्चन होता है। इसमें एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स होते हैं और आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसमें कम से कम एक न्यूमेरिकल वाला, 1 न्यूमेरिकल इन ईच सब क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। तो इस तरह से आपका ये 12 मार्क का सेक्शन डी होता है। तो इस तरह से मिलके आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। ओके, सो आज हमने जो डिस्कशन किया वो था कि साइंस क्यों इम्पोर्टेंट है, देन अपना जो 11th स्टैंडर्ड है वो कैसे 12th स्टैंडर्ड का बेस है, फिर केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, फिर हमने केमिस्ट्री के क्लास जो है ब्रांचेस उसके बारे में डिस्कस किया। देन मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड का जो केमिस्ट्री का कंटेंट है चैप्टर वाइज क्या क्या उसमें टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया। फिर आपको जो थ्योरी पार्ट जो होता है 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, वो कैसे सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर
यू टू बिगिन विथ 11 स्टैंडर्ड, गो एंड एंजॉय 11 स्टैंडर्ड, आपका 12 स्टैंडर्ड बहुत स्मूथली हो जाएगा। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।